कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल लें, फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डेल्टा वी। देखिए बेटा, आप एक कंसीडर करें कि हमारे पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। ध्यान से बेटा, थोड़ा तवज्जो से ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बायो के भी टॉपिक्स में देख रहा था, बहुत सारे उनके अंदर पोटेंशियल आ रहा था। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब देखिए, इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक चार्ज में रखता हूं बेटा, और ये चार्ज में रखता हूं बेटा पॉइंट पी पे, और इस चार्ज को मैं कहता हूं चार्ज क्यू नॉट। अब देखिए बेटा, ये जो चार्ज है, आप कह लें कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 कूलम बेटा। 10 कूलम चार्ज मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, और किस पॉइंट पे रखी है बेटा? मैंने पॉइंट पी पे रखी है। आप कह लें बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब इस चार्ज को मैं मूव करवाता हूं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा, मैं चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू बेटा। इस चार्ज ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिस्टेंस डेल्टा आर तय किया है, और आप कह लें कि इसने जो डिस्टेंस तय किया है वो तय किया है 1 मीटर बेटा। ठीक है। तो बेटा, अगर मैंने इस 10 कूलम चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाया है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप कह ले ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके गया हूं, इसका मकसद है मैंने वर्क किया है अगेंस्ट फोर्स। और हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे अगेंस्ट फोर्स, तो वो जो हमारा वर्क होगा वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज इस्तेमाल की है कि मैंने कहा है कि चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो इसका मकसद है अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, इसका मकसद है अपोजिट फोर्स और अप्लाइड फोर्स क्या है? इक्वल है। तो आप यहाँ पे पहली बात लिखोगे बेटा, पहली बात लिखोगे कि इफ चार्ज मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, देन अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होंगे बेटा। अब देखिए बेटा, इसका मकसद है इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर होती है बेटा? E इंटू क्यू कर सकते हैं बेटा। तो आप कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू बेटा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करती है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेक करूं,
तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा वर्क फ्रॉम पी टू क्यू बेटा, वर्क फ्रॉम पी टू क्यू। और बेटा ये फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा यूनिफॉर्म लगती है। इसका मकसद है अगर मैं P से Q की तरफ ले जाऊंगा तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा P टू Q इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगी बेटा E इंटू क्यू इंटू डेल्टा आर। तो बेटा देखिए वर्क का फार्मूला ये कहा जाता है बेटा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और वर्क का ये फार्मूला आ जाता है बेटा इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डेल्टा आर। बेटा ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह तक मूव करवाते हैं और इन द यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये वर्क का फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कहोगे दिस फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट वर्क डन in electric field between 2 points when field is uniform। जब फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी चार्ज को P से Q तक ले गए हो यूनिफॉर्म फील्ड में विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप कहोगे वर्क हो जाएगा Q E डॉट डेल्टा आर के। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें कि वर्क कितना हुआ बेटा, वर्क फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू बेटा देखें ये हो जाएगा E Q डेल्टा आर। बेटा E कितनी है 10, Q कितनी है बेटा 10, और डेल्टा आर क्या है बेटा 1। तो आप कहोगे बेटा डेल्टा U फ्रॉम P टू Q is equal to work from P to Q is equal to 100 जूल। ये आ गया आंसर कि अगर आप इस 10 कूलम चार्ज को पॉइंट P से Q तक ले गए हो तो इस चार्ज के ऊपर आपने कितना वर्क किया है बेटा 100 जूल किया है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी चेंज हुई है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल चेंज हो गई है। क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क के बराबर। अगर आपने किसी भी 10 कूलम चार्ज को 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस तय करवाया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई 100 जूल। फिर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, देखिए पोटेंशियल का मकसद होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज। आप इसको इस तरह समझे बेटा, सपोज करें 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, आप उसको 1 मीटर हाइट पे ले जाते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आएगी बेटा, 10 किलोग्राम की बॉडी है उसको आप 1 मीटर हाइट पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी बेटा mgh। m कितना है 10, g कितना है 10, h कितनी है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी 100 जूल। आप कहोगे कि 10 किलोग्राम बॉडी को अगर 1 मीटर हाइट पे हम ऊपर ले जाएंगे तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी 100 जूल, ये पूरी बॉडी की। लेकिन अगर हर किलोग्राम की आप कितनी कहोगे, 10 किलोग्राम की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल बढ़ी तो हर किलोग्राम की कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी बेटा 100 बढ़ेगी या 10 बढ़ेगी, क्योंकि 10 किलोग्राम की अगर 100 जूल बढ़ी है तो 1 किलोग्राम की कितनी बढ़ेगी, 1 किलोग्राम की बढ़ेगी 10 जूल।
तो बेटा टोटल बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, और हर किलोग्राम की जब हम देखते हैं उसको पोटेंशियल कहा जाता है। जब आप देखें कि हर किलोग्राम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसमें आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी है बेटा? 100 जूल। हर कूलम की कितनी बड़ी है? कूलम की 10 जूल बढ़ेगी। 10 कूलम की टोटल एनर्जी कितनी बड़ी है बेटा? 10 कूलम की टोटल एनर्जी 100 जूल बढ़ी है। हर कूलम की कितनी बढ़ेगी बेटा? 10 जूल बढ़ेगी। तो जब हम हर कूलम की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी देखें कि एक कूलम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा डिफरेंस। तो आप कहोगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डेल्टा V बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू द change of potential energy between P and Q upon total charge या work from P to Q upon charge बेटा। ठीक है, तो आप करोगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, इसको डेल्टा V से जाहिर किया जाता है इज इक्वल टू वर्क बेटा। वर्क हो जाता है 100 जूल अपॉन 10 कूलम बेटा, तो ये हो जाएगा 10 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम जो होता है उसको हम कहते हैं वोल्ट बेटा। जूल पर कूलम इज इक्वल टू द वोल्ट बेटा। वोल्टा जो साइंटिस्ट था उसके नेम के बाद। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इस फार्मूले को आप इस तरह से कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q बेटा इज इक्वल टू वर्क बिटवीन P एंड Q बेटा अपॉन Q बेटा। क्या होता है बेटा? Q पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोजीशन P एंड Q इज इक्वल टू द E डॉट डेल्टा R। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा वो डॉट प्रोडक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद है वर्क पर यूनिट चार्ज, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बेटा। जैसे आप आ जाए लाइट के अंदर बेटा, तो जब भी आप पढ़ोगे तो लाइट के अंदर लिखा होगा कि ये इसका 220 वोल्ट है। इस वोल्ट का क्या मतलब या मकसद होता है बेटा? 220 वोल्ट का मकसद है जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वायरों के अंदर चार्जेस, तो 220 वोल्ट का मकसद है कि हर कूलम चार्ज के पास, ये जो वायरों के अंदर चार्ज घूम रही है ना, इस हर कूलम के पास कितनी रेट है? 20 जूल। वोल्ट का मकसद ये होता है, वोल्ट से हमें पता लगता है कि हर कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी। अगर बिजली का हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वोल्टेज 220 वोल्ट हम इस्तेमाल, मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली प्रोवाइड की जाती है उसमें जो चार्जेस फ्लो करती है उसमें हर कूलम चार्ज जो होती है उसके पास कितनी एनर्जी होती है? अमेरिका के अंदर ये होता है 110 वोल्ट। इसका मकसद है अमेरिका के अंदर जितनी भी बिजली प्रोवाइड की जाती है उसके हर कूलम के पास कितनी एनर्जी होती है? 110 जूल होती है। लाइट डिम हो जाती है, लाइट डिम होने का क्या मकसद? लाइट डिम होने का मकसद ये नहीं है कि चार्जेस कम हो जाती है, चार्जेस वही होती है लेकिन उनका पोटेंशियल गिर जाता है। कि सपोज करें लाइट का पोटेंशियल गिर के 80 वोल्ट हो गया, इसका मकसद है जो हमें आना चाहिए था वो 220 जूल एक कूलम के साथ मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिल रहा है? 80 जूल मिल रहा है एक कूलम के थ्रू। आप कह लें कि ये रिश्वत की तरह होता है पोटेंशियल, रेफ्रिजरेटर होता है या एयर कंडीशन होता है, 220 पे तो चलता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। लाइट डिम के अंदर नहीं चलते, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनती है इन सब की सेटिंग ये होती है कि आपके पास जब करंट आएगा तो हर कूलम चार्ज आपको 220 जूल रिश्वत देगा और उस 220 जूल से आप वर्क करोगे। लेकिन लाइट अगर डिम हो जाती है
220 जूल नहीं आ रहा होता है, 220 जूल से कम आ रहा होता है, तो फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो काम छोड़ देते हैं। लाइक ऑफिस जैसे होता है कि ऑफिस के अंदर रिश्वत के रेट तय होते हैं कि ये काम अगर आप करवाओगे तो आपसे 5,000 रिश्वत ली जाएगी। अब किसी के पास 5,000 है तो वो करवा लेता है, अगर किसी के पास 1,000 है तो कहते हम नहीं देंगे। तो यही होता है कि पोटेंशियल जो होता है बिल्कुल इसी तरह से, तो पोटेंशियल से हमें पता लगता है कि जो करंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस करंट के हर कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी। जैसे बैटरीज होती है बेटा यूपीएस की, यूपीएस की बैटरी आज जाके घर में देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा इस तरह से बेटा, इसके ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट लिखा होता है। मोबाइल की बैटरी जो होती है उसके ऊपर 6 वोल्ट लिखा होता है। तो ये 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इस बैटरी से जब चार्जेस निकलेंगी और ये हमारे घर के मुख्तलिफ सर्किट्स की तरफ जाएंगी तो ये बैटरी हर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? 12 जूल देगी। जो मोबाइल की बैटरी होती है बेटा, उसमें से करंट निकल के मोबाइल के सर्किट के अंदर जाता है, तो मोबाइल की बैटरी का होता है 6 वोल्ट। इसका मतलब है कि मोबाइल की बैटरी हर कूलम चार्ज जो मोबाइल के सर्किट में भेजती है उसको कितनी एनर्जी देके भेजती है? 6 जूल। तो बेटा करंट अलग चीज होती है, पोटेंशियल अलग होता है। पोटेंशियल का मकसद है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसके बाद है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो फार्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने फार्मूला ड्राइव किया बेटा, इसके अंदर मैंने वर्क का ये फार्मूला इस्तेमाल किया। इसको ड्राइव करने के लिए बेटा मैंने वर्क का फार्मूला F इंटू एस लिखा है, और आपको पता है कि वर्क का फार्मूला F इंटू एस तब इस्तेमाल किया जाता है जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है, और जो यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना उसकी दो पॉइंट्स के दरमियान जब आप चार्ज को मूव करवाते हो तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना तो दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स इक्वल नहीं होती, फिर वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो इस फार्मूले को आप दो ऐसी पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पे फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो आप इसको लिखोगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R कैन नॉट बी यूज्ड in situation where work is done by variable force बेटा, या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर स्मॉल डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास बेटा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और दो पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये आप कर सकते हैं। अगर दो
दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है तो ये नहीं कर सकते। अगर दो पॉइंट्स किलोज होंगी तो ये फार्मूला कर सकते हो, लेकिन अगर दूर होंगी तो ये फार्मूला नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R कैन बी यूज्ड फॉर 2 kilos points in non-uniform field। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये इस्तेमाल की जा सकती है, बाकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस